दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि देश भर की जो तमाम पार्टियां हैं, उनसे चुन-चुन कर सांसदों को जो विदेश जाने वाला डेलीगेशन है, उसमें सेलेक्ट किया गया है और तमाम सांसद जो हैं, वो एक रणनीति के तहत विदेश दौरे पर जाएंगे, जो आतंकवाद और पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेके महाराष्ट्र से भी कुछ नेताओं का सिलेक्शन हुआ है। अब इसी से जुड़ी खबर आ रही है कि इस सिलेक्शन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में 2 पार्टियों के बीच में तनातनी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की। क्योंकि शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले का नाम सेलेक्ट किया गया है, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी से किसी भी नेता का नाम सेलेक्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जो शिवसेना है, जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, वहां से भी अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी पक्ष है, उनसे प्रियंका चतुर्वेदी और वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उनकी पार्टी से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम सेलेक्ट किया गया। लेकिन अजीत पवार के एनसीपी की बात करें, तो उनकी पार्टी से किसी भी नेता का नाम इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है। जो जानकार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी के बीच मतभेद का कारण बन सकती है। अब देखिए दोस्तों, इससे कई सारी अटकलें अब तेज हो गई हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अजीत पवार को महाराष्ट्र की सियासत तक ही सीमित रखना चाहती है, या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू, दिल्ली में अजीत पवार की तुलना में शरद पवार ने अपना ज्यादा संतुलन बना रखा है। क्यों बीजेपी की आला कमान अजीत पवार की एनसीपी के किसी नेता को भेजने की जगह सीधा शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले को भेजा गया। अब इसमें अब ये भी बात हो सकती है कि सुप्रिया सुले का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी में भी आप भूलिए मत कि प्रफुल्ल पटेल हैं, जिनको काफी ज्यादा अनुभव है और पहले तो वो कई बार जो है वो दौरे वगैरह भी कर चुके हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अजीत पवार के एनसीपी में अच्छे नेता नहीं है जो कम्युनिकेशन कर सके, ये गलत होगा, क्योंकि उनकी पार्टी में भी एक से एक नेता है। प्रफुल्ल पटेल सबसे बड़े उदाहरण है। तो ऐसे में भी क्यों अजीत पवार की एनसीपी से कोई नेता इस जो नेता सेलेक्ट किए गए हैं, सांसद सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें शामिल नाम क्यों नहीं किया गया? अब देखिए दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि महायुति के भीतर जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, लगातार खींचतान चल रही है, खासतौर से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच के बारे में। और उसके बाद देखा गया कि कई बार देवेंद्र फडणवीस मध्यस्थता करते हुए नजर आए, संतुलन बनाते हुए नजर आए, लेकिन कई बार ये संतुलन बनाते हुए भी जो संतुलन नहीं है, वो दिख जाता है। और ऐसे में अब ये जो खबर आ रही है कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले जो है उनका नाम आया और अजीत पवार के एनसीपी से नाम नहीं गया है, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई नेता इस पर नाराजगी जता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि शरद पवार भी जो है वो बीजेपी को लेके थोड़ा-सा नरम रुख अख्तियार किया हुआ उन्होंने, पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए तो सुप्रिया सुले ने भी धन्यवाद दिया है, उनका नाम शामिल किया गया। लेकिन अभी तक अजीत पवार की तरफ से देखा जाए तो इस पर कुछ खास बयान अभी तक नहीं आया है और ऐसे में उनकी पार्टी के नेताओं का नाम शामिल नहीं किया जाना अजीत पवार की जो नाराजगी हो सकती है उसका कारण बन जाए। लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत जो है वो धीरे-धीरे जो है उसमें सुगबुगाहट तेज़ हो गई है कि आखिर बीजेपी क्यों अजीत पवार की पार्टी को जो है वो अ, राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो क्या तरजीह उतना नहीं दे रही। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नेताओं की, तो अजीत पवार के पास अभी मौजूदा समय में 1 सांसद है जो चुने गए हैं, सुनील तटकरे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शरद पवार की, तो उनके पास 8 सांसद हैं। तो ऐसे में विधायकों की बात करें तो अजीत पवार कहीं आगे हैं शरद पवार से। लेकिन दिल्ली की सियासत यानी राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं जो तमाम दल है, उससे अपना एक समीकरण, गठबंधन, एक तरीके से कहिए संतुलन जो है, वो बनाने की तरफ अग्रसर है। तभी जिस तरीके से आप देखिए कि बीच-बीच में आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी तारीफ कर रही थी पीएम मोदी की, अगर हम बात करें ढाई 3 साढ़े 3 महीने पहले कुछ स्टेटमेंट उनके आए थे। उसके बाद हमने देखा कि बीच में सुप्रिया सुले जो है, वो भी कई बार जो है बयान जो है उनके थोड़े अलग-अलग तरीके से आते हैं, वो भी लगातार हमले नहीं करती हैं। तो कुछ-कुछ ऐसे नेताओं को भी सेलेक्ट किया गया है। लेकिन खुद के जो गठबंधन में जो पार्टी है, उनके नेताओं को नहीं भेजना, ये सवालों के घेरे में अब आ रहा है। अब इसीलिए अंदेशा तेज हो रहा है दोस्तों कि क्या आने वाले समय में क्या शरद पवार, सुप्रिया सुले की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है? क्योंकि लगातार हमने आपको कई बार ये खबर बताई है कि आए दिन अजीत पवार और शरद पवार साथ नजर आते हैं। दोनों की पार्टी के नेता एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और अभी हाल ही में अजीत पवार ने कल ही
शरद पवार की खुलकर तारीफ भी कर दी है। तो ऐसे में लगातार क्या विरोधी पार्टियां ज्यादा दिन तक विरोध में रह पाएंगी? क्योंकि जब नेता खुलकर तारीफ करने लगे, साथ में मंचों पर नजर आने लगे, और तो और अब तो बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्षियों को भी संतुलन करने की तो रणनीति अपनाई, इसमें सुप्रिया सुले को जो है शामिल किया है। इन तमाम चीजों के बाद एक चीज साफ है दोस्तों, जो साफ-साफ नजर आ रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, हमने आपको पहले भी बताया था, और इन चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो अजित पवार की एनसीपी जो है वो मजबूत दिखती है अभी फिलहाल, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर अजित पवार उस तरीके से नेता नजर नहीं आते जैसे शरद पवार नजर आते हैं, या सुप्रिया सुले जिस तरीके से वो बयान देती है, दिल्ली में भी काफी चर्चा में रहती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में कोई नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से अभी तमाम चीजें चल रही हैं। हालांकि इस डेलीगेशन को लेकर के उद्धव ठाकरे के पार्टी में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ जहां प्रियंका चतुर्वेदी जो जा रही हैं वो तारीफ करती हैं, दूसरी तरफ संजय राउत जो है वो इस पर कई सारे जो है सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि पहले विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, तमाम पार्टियों के साथ चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि विशेष सत्र बुलाने का रिक्वेस्ट और लेटर कई बार जो है अपोजिशन की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी ने भी लेटर लिखा था, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं लिया गया। तो इस तमाम बातों को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन अब बस जो मेन महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि आखिर अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं में ऐसी क्या बात थी, या उनकी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं शामिल किया गया, और क्या इनकी पार्टी को नेताओं को शामिल ना किया जाना, दरकिनार किए जाना, क्या आने वाले समय में अजीत पवार की नाराजगी की बड़ी वजह भी बन सकती है? क्योंकि मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं कि महायुति की जब से सरकार बनी है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से, तब से लगातार कभी अजीत पवार की पार्टी में बहुत कुछ घटित हुआ है, एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें उनमें भी काफी कुछ घटित हुआ है, और कई बार इनके पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान भी कर देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि महायुति में अपनी अपनी जो है स्थिति भी मजबूत करनी है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना है, ताकि पार्टी के भीतर जो है उनका और भी ज्यादा बातों का वजन हो सके। तो ये तमाम चीजें साथ साथ चलती हैं, और ऐसे में जो खटपट है वो जाहिर तौर पर होनी ही है, क्योंकि 3 अलग अलग पार्टियां साथ में गठबंधन में आके सरकार चला रही हैं, जिसमें से अजीत पवार की एनसीपी की जो विचारधारा है वो तो बिल्कुल ही अलग है एकनाथ शिंदे से। तो ऐसे में खटपट लगातार चलती रहती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की सिचुएशन और भी ज्यादा खटपट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में खटपट कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और जो भी महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के सामने आएगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे, और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।